नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट देखा जाए तो रुक्मिणी प्रकाशन का आज जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 10 है। इसके पहले का 9 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, उसको जरूर देखिएगा ताकि आपका रिवीजन जो है बेहतर तरीके से हो पाए। इस वाले बुक में आपका 37 सेट दिया गया है। अगर आप सभी लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आराम से आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ये आपका स्टार्टिंग में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आराम से आप PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका सुपर फास्ट होने वाला है ताकि आपका कम समय में अच्छा रिवीजन हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य कारण क्या थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी यानी पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दिया गया था, इसीलिए आपका यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। करीबन वहाँ पे देखा जाए तो 22 पुलिसकर्मियों को यहाँ पे जिंदा ही जला दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा यह किया गया था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया कि आइसोटोप्स के रासायनिक गुण क्या है? आइसोटोप्स के, तो आप सभी लोग याद रखिएगा समान होने चाहिए, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णतया कार्बनिक ऑर्गेनिक खेती करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 6वीं अनुसूची, यानी डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है कि लोना किस खेल से संबंधित है? लोना के बारे में आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका कबड्डी से संबंधित हो जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया है कि आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा या फिर क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी आइसोग्राफ्ट यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का कौन सा राज्य है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान यानी बी सही आंसर हो जाएगा। हीरा विद्युत प्रभावित नहीं करता है, ऐसा क्यों? हीरा विद्युत प्रभावित नहीं करता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? चलिए बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? भारहीनता तब क्यों महसूस किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य गुरुत्वाकर्षण यानी सी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो उस टाइम के अध्यक्ष आप सभी लोग याद रखिएगा, JB कृपलानी हो जाएगा। बी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, यानी इसमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए गलत की अगर हम बात करें तो आपका जैन मंदिर खजुराहो यही आपका गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो सही है उसको देख लेते हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन सही है। श्रृंगेट मठ जो है आपका क्या बोला किचमकुलर जिला सही है आपका। सूर्य मंदिर कोणार्क सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका बोला गया है कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है। तो आपको पता ही होगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अग्न्याशय। अग्न्याशय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो खिताब है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी के द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बोला गया है कि भारत में इनमें से कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है। आरटीआई, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। चलिए आंसर कीजिएगा। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका नीचे दिया गया है, पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुआ था, यही आपका गलत हो जाता है, ठीक है। 14 में हुआ था। देखिए नीति आयोग का तात्पर्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह सरकारी संघवाद का एक प्लेटफार्म है। यह भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। इसमें आपका चयन करके बताना है राष्ट्रपति और अवधि दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या है बता देते हैं आप सभी लोग को। इसका देखिए सही आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं। इसमें आपका बोला गया है कि फखरुद्दीन अली अहमद जो है आपका चला जाएगा 1974 से 77 के बीच में। एंड संजीव रेड्डी जो है ये आपका हो जाएगा तीसरा 77 से लेकर के 82 के बीच में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये आपका हो जाएगा 1967 से लेकर के 69 के बीच में। और वीबीजी गिरी जो है ये आपका हो जाएगा 69 से 74 के बीच में। तो जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था किसने। तो ये दिया गया था आपका प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा कानून बनाया गया है। तो आपको पता ही होगा, यह आपका हो जाएगा संविधान का 52वां संशोधन कानून, यानी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपका मिलान करके बताना है। समितियां और सुझाव दिया गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। इसमें आपका किस प्रकार से क्या बोला गया है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति है आपका त्रिस्तरीय पद्धति हो जाएगा। अशोक मेहता आपका द्विस्तरीय पद्धति हो जाएगा। LM सिंधवी जो है ये आपका हो जाएगा स्थानीय स्वशासन पद्धति हो जाएगा। और GVK राव ये आपका हो जाएगा प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, यानी ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। देखिए पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए आपका हो जाएगा ABC, यानी गुजरात, पंजाब और राजस्थान, यानी जो सी इसका है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी यानी जनसांख्यिकीय संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, रिवीजन आपको करते रहना है। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 40। बोला गया है कि ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म को कब सामान्य रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया।
चलिए आंसर कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। गुप्त काल यानी ऑप्शन जो सी इसका है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेन त्सांग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था? तो ये आपका हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम का दौरा नहीं किया था, बाकी आपका हर्षवर्धन का किया था, पुलकेशिन द्वितीय किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम का भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी जो थी वो आपका कहाँ की शासक थी? तो ये आपका हो जाएगा अहमदनगर का। क्या हो जाएगा? अहमदनगर, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, यानी कौन इसमें आपका सही है? तो सही की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध में दिवंगत हुआ था। तो ऑप्शन जो डी है इसका यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोई मोई पौधे का वैज्ञानिक नाम है, इसका बताइए। जो छोई मोई है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आप सब लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मिमोसा पुडिका, मिमोसा पिडुका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सभी को पता है कि ये आपका किसके द्वारा किया गया था, तो आपका हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम, यानी इनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हो जाएगा, याद रखिएगा, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क डैश में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, ये आपका हो जाएगा कहाँ बताइए? 46 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा। 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, यानी ऑप्शन जो डी है इसका यही राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ये आपका देखा जाए तो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। माउंट आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है, बताइएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली। अरावली यानी जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपका मिलान करके बताना है, देख लेते हैं। आपका गुरु महिसानी जो है ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क। तलचर जो है ये आपका हो जाएगा कोयला। उसके बाद देखा जाए तो अब फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है आपका यही होगा। इसमें आपका बोला गया गुरु महिसानी जो है ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क। तलचर जो है ये आपका हो जाएगा कोयला। जादूगोड़ा जो है ये आपका हो जाएगा यूरेनियम। और जो आपका जावर है ये आपका हो जाएगा सीसा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें आपका मैथ क्वेश्चन का दिया गया है, तो आराम से इसको लगाइएगा PDF के थ्रू। चलिए नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 57। बोला गया कि पौधे को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? कौन सा एक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा हो जाएगा राइट आंसर। बोला किसी दशमुख में कितने विकर्ण होते हैं? किसी दशमुख में कितने विकर्ण होते हैं? तो याद रखिएगा 35 हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है इसका यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत की संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है यह आपका शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन था? उस टाइम मंत्रिमंडल का कानून कौन था? तो आप सब लोग याद रखिए, कानून मंत्री पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है 62 कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। इसका कूट से उत्तर आपको बताना है। तो केवल 4 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा और पॉइंट के हिसाब से आपका 4 होगा।
एक ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि क्षितिज के नीचे वास्तव में डूबे जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, ऐसा इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी ए जो है इसका यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर को बोला गया है कि बैरोमीटर को बताइएगा, वीडियो रोकिए फिर आंसर कीजिए। तो इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा 1 और 4, यानी वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। चौथा आपका है कि मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका जो सी है यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक होता है किसका? तो सभी को पता होगा ही, जो कि आंसर आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। 65 का उत्तर आपका हो जाएगा तोरण का, तोरण यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने का जल में क्या होता है? चूने के जल में क्या होता है? लाइम वाटर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का उद्भव निम्न में से किस देश में हुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका में हुआ है। कहाँ पे? अमेरिका, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा 81 ईस्वी सन हो जाएगा, आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? तो ये दर्शाया गया था, याद रखिएगा, टॉलमी के द्वारा। टॉलमी यानी ऑप्शन ए जो है इसका यही आपका राइट होगा। 70 देख लेते हैं कि सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? जो सर्वाधिक द्वीप है ये आपके कौन से महासागर में पाए जाते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन ए जो है इसका यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि जल प्रदूषण होता है किससे? देखिए जल प्रदूषण आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका होता है औद्योगिक अपशिष्ट से, औद्योगिक अपशिष्ट, यानी ऑप्शन जो डी है इसका यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड क्या है? बताइए प्लाज्मिड जो है क्या है? तो एक प्रकार से जीवाणु के आनुवांशिक जो क्रोमोजोम से बाहर होते हैं, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किडनी की समस्या के रोगियों को अपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी परासरण, परासरण यानी ऑप्शन जो सी है इसका यही आपका सही हो जाएगा। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आँखों में पानी आता है? किसके विद्यमानता के कारण आँखों में पानी आता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिकाओं में सल्फर, कोशिकाओं में सल्फर, यानी ऑप्शन जो ए है यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए 75 देख लेते हैं, इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। इसमें आपका देखा जाए 75 में, तो आपका जो मोतियाबिंद है ये आपका आँख में होता है, और जो पीलिया है ये आपका यकृत में होता है, मधुमेह जो है आपका पाचन ग्रंथि, और आपका स्टेबलाइटिस जो है ये आपका हो जाएगा जीभ में। तो इसका आंसर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए कोशिका के राइबोसोम्स जो है आपका नष्ट कर दिया जाए तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो डी है यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? चलिए आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यानी जो डी है इसका यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? एटीएम को जोड़ने का काम करता है, तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो यही आपको बताना है कि देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपने कर दिया होगा 86 का ऑप्शन डी राजाजी, राजाजी आपका उत्तराखंड हो जाएगा, बाकी आपका रणथंभौर सही है, सर इसका सांभर ये सब आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, अल्पसंख्यक के लिए 1993 हो जाएगा। बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक आपका लोक नृत्य दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो देखिए बिहू आपका असम सही है, घूमर राजस्थान सही है, भांगड़ा और लावनी इसमें आपका कन्फ्यूजन होने के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपका बोला गया है कि आपका जो भांगड़ा है यही आपका केरल गलत दिया गया है, लावनी आपका जो है महाराष्ट्र सही है। तो आपका जो केवल बी सही गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष यानी ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं कि सुमेलित करके बताइएगा सूची 1 और सूची 2 को। तो इसमें आपका देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अर्जेंटीना की एक बात करें तो आपका हो जाएगा ब्यूनस आयर्स राजधानी है, ब्राज़ील का हो जाएगा ब्राजीलिया, और कजाकिस्तान का हो जाएगा नूर सुल्तान, और तजाकिस्तान का हो जाएगा दुशांबे। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म गलत है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें आपका गलत है। देखिए मैकमोहन जो है भारत एवं चीन सही है, रैडक्लिफ जो है भारत एवं पाकिस्तान सही है, डुरन जो है आपका पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं, याद रखिएगा, चलिए इसको फिर से पढ़ लेते हैं। बोला गया कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? देखिए यह आपका जो किया जाता है मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान यानी टैग प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इरोड, इरोड यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? अलीपुर बम कांड में शामिल कौन था? तो याद रखिएगा श्री अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें आपका देखा जाए तो मिलान करके बताना है। 95 का देख लेते हैं इसमें किस तरीके से। देखिए रुक्मिणी देवी जो है ये आपका हो जाएगा शास्त्रीय गायन, कुमार गंधर्व जो है आपका हो जाएगा शास्त्रीय वादन, बिरजू महाराज ये आपका हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य, राकेश शर्मा हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री। तो ऑप्शन जो आपका है सी हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, एक सेकेंड, पता नहीं कुछ दिक्कत आ गया मोबाइल में, उसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि 96 बोला गया है कि NFSB से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? किसान कॉल सेंटर, याद रखिएगा, वर्ष 2004 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष से 25 पैसे तथा इससे छोटे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2011 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड जो है ये आपका क्या है? याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 3 कार्बन वाला अणु यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत सरकार में विलय किया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और आपने कितना क्वेश्चन सही किया है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। और PDF अगर डाउनलोड करना है तो PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे।